हेलो एवरीवन, दिस इज़ अशित। अभी रिसेंटली हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम हुआ था जो कि मेरा बहुत अच्छा गया। मेरा जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने स्कोर किया था 72 आउट ऑफ 80। तो मैं भी आपको ऐसे सजेशन देना चाहूँगा कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ टाइमर लगाकर आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा होता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब मुझे हिंदी का गैप मिला था तो मैंने खूब मैथ की प्रैक्टिस की थी और का पता चला था। तो आप इसके जो पहला पार्ट है उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व किया था और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चालू करते हैं इसे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। सबसे पहले पहला है, इसमें देखो 16 मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में, नहीं तो आपको यदि पहले लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये लीजिए, मैं इसे और छोटा कर दे रहा हूँ आप, ताकि इसे सॉल्व कर सकें और अपनी भी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के इसे चालू करते हैं। द सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ जीपी 3 + 6। देखो सबसे पहले हमें जीपी है, ठीक है। ये जो प्रोग्रेशन मिला है हमें, किस में मिला? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला, जीपी। तो इसमें पहला टर्म है वो हमारा 3 है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पहला टर्म है हमारा? 3। ये जो हमारा पहला टर्म है वो है 3। और हमें बोला कि सम ऑफ 8 टर्म्स। देखो हमें तो एस एन का जो फॉर्मूला पता है वो होता है एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर एन -1। क्योंकि देखो जो यहाँ डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है उसका, देखो सबसे पहले तो जो सेकंड टर्म है उसमें 6 है, ठीक। 6 हम लिखेंगे। उसके बाद नीचे में जो पहला टर्म है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का। जो 2 है वो 2 क्या है? ग्रेटर है ना। 2 जो है 1 से ग्रेटर है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ए ब्रैकेट में आर एन -1 अपॉन आर -1, आर -1, ठीक है। इसमें जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा कुछ आंसर 765 आएगा, ठीक है। 765 आज हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। इसे हम मैं एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ। 3 और उसके बाद 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 216, 128, 256, हाँ 256 -1 अपॉन में 2 - 1। इसका तो कुछ है ही नहीं, वैसे 1 ही हो जाएगा। तो इसमें जो जब हम 3 को 255 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 765। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है क्यू आर पी। ए नीचे है, क्यू नीचे है, आर ऊपर है, बी ऊपर है, और क्या होगा? देन करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल साइड्स आर। अब हमें प्रोपोर्शनल साइड्स बताने हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होता है कि सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सारे प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसमें पहला ए बी अपॉन क्यू आर होता है। उसके बाद हमें बोला गया है कि जो हमारा बी है, बी ऊपर था और आर ऊपर था, तो आर पी नीचे होगा, ठीक है। बी सी अपॉन आर पी। तो बी सी अपॉन आर पी जो हमारा पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद x बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 7 हो जाएगा। लेस देन 7 इक्वल टू 7 नहीं है, लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, तो लेस देन बस है ना। तो ये जो हमारा 6 है वैल्यू, ठीक है, 6 5, तो 0 से लेके 6 तक वैल्यू होगी। तो 0 से लेके जो हमारा सेट है इसमें सेकंड नंबर में है। उसके बाद द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x², ठीक है, ये सब दिया हुआ है। फिर आर 1.390 एंड 0.359 द रूट्स करेक्टेड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमें क्या निकालना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर करेक्ट निकालना है। जैसे देखो जो इसमें है ये 9 है, ठीक है, ये 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.4
1.39 ही रहने देंगे, क्योंकि हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया है ना, तो हम इस ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो 1.39 हमारा पहला ऑप्शन में है, और फिर 0.34 ले सकते हैं हम इसे, 0.36 सॉरी। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 1.5 आर प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमें बोले कि x की वैल्यू ढूंढना है, तो 1.5 जब हम ऊपर लेंगे, 1 पॉइंट इसमें लिखते नहीं बन रहा मुझे, 1.5 अपॉन में 3, ठीक है, 3, और जो x है वो x हमारा इधर है, ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो 8 को हम जब ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पास 1.5 के पास, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चल देगा। उसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्लस करेंगे 8 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोपोर्शन में 0.5 मल्टीप्लाई है, सॉरी ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई है। तो 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 10। अब हमें बोला कि पहले से स्टेटमेंट दी गई है कि द वैल्यू ऑफ x इज़ 13, जो वैल्यू k की है जो वो 13 है। तो हम x को देखो, x माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो ये क्या है कि ये डिविजिबल है, ठीक है, फैक्टर है उसका। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब हम पहले x क्यूब में 2 की वैल्यू रखेंगे और उसे क्यूब करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसे मैं कट कर लूँ, हाँ, ठीक। और उसके बाद जब हम इस पर 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 4 2 जा 8, ये भी 8 हो जाएगा। देखो इसका x स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। उसके बाद माइनस 2k, ठीक है, माइनस 2k प्लस 10 तो अब जब हम इधर तो ज़ीरो लेंगे क्योंकि ये डिविजिबल है, तो जो हमारा जो वैल्यू हो रही है ये हो रही है 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 26। तो इधर जाने के बाद कितना माइनस में हो जाएगा, तो -2k इक्वल टू 26, -26 है। तो माइनस माइनस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे, तो वही होगा। उसके बाद जब हम 2 को नीचे लाएंगे डिवाइड के लिए तो k की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया कि x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। अब हमें बताया है कि पूछ रहा है हमसे कि x प्लस 5 भी क्या उसका फैक्टर है, तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा कि देखो k की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, ठीक है, 13 है, तो हम 13 की वैल्यू वहीं पर रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो 0 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है, बोथ साइड 0 होना चाहिए, क्योंकि पूछा गया कि ये क्या उसका फैक्टर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -125। अब यहाँ पर जब माइनस की स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 25 प्लस 50 माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो कितना हो गया ये, +5 13 है ना। तो 13 -13 इंटू -5 कितना हो गया, +65 और उसके बाद +10 है, तो +10। अब हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि देखो -25 है, उसके बाद 50 में 65 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, +115 में 10 प्लस करेंगे तो 125, -125 प्लस 125 0 ठीक है। तो दोनों साइड 0 हो गया, तो ये भी सही है। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ये बिल्कुल सही होगा। जैसे कि जब मैं टाइमर लगा कर सॉल्व करता था तो मेरा तो 11-12 मिनट में कंप्लीट हो जाता रहा पूरा एमसीक्यू। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो इसमें ना सॉल्व करना पड़ रहा है और इसमें लिखते वैसे बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। देखो इसमें कौन सा नॉट ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है।
फिर पहला ऑप्शन है ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होते हैं, आपको पता होगा ना कि I इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे वो चलता है 1 0, उसके बाद 0 और 1, ऐसे डायगोनल शेप में 1 जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑल, हाँ, तो इसमें क्या होते हैं, सारे स्क्वायर में ही होते हैं। जैसे हम देखो 2/2 का करेंगे और जैसे 3/3 का करेंगे, तो उसमें जो 1 है वो सारे डायगोनल के शेप में ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत हुआ, तो ये क्या है, सही ऑप्शन है, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक। इसके हिसाब से ये सही ऑप्शन है, लेकिन ये हमारे लिए गलत है, तो मतलब यही हमारा सही है, क्योंकि बोला गया है कि ऑल नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। जो नल मैट्रिक्स होते हैं, देखो जैसे 0 0 0, जैसे 2/2 में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, तो स्क्वायर शेप में देखो नल मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी नल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे वैल्यू 0 होते हैं। जैसे 2/3 का हो गया, 3/2 का हो गया, रेक्टेंगुलर में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें नल मैट्रिक्स स्क्वायर में ही नहीं होता है, रेक्टेंगुलर में भी होता है। उसके बाद द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन। अब ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पहला ऑप्शन है, मतलब जो -1 है, -1 में इफ़ 73 इज़ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP का क्या है, 73 nth टर्म है, ठीक। अब हमें क्या बोला है, देन n अब हमें ढूंढना है। तो इसमें देखो क्या होगा, देखो जो AP का फॉर्मूला होता है, मैं बताऊँ कि AN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में n-1 D। तो आप सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला। अब जो हमारा AN है, ठीक है, वो है 73। अब हमें देखो इसमें हमें ना क्या करना है, जैसे सॉल्व करते, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो हमें हमेशा राइट साइड में ही लेना है n को। जैसे हमें बोल दिया गया कि इधर वाली टर्म ढूंढना है, ये वाले सारे टर्म ढूंढना है, तो हम इसे लेफ़्ट साइड में लेंगे, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड में होगा और ये जो होगा ये राइट साइड में होगा, ठीक। तो उसके बाद जब हमें 73 होगा, तो हमारा आई क्वेश्चन है, नंबर आई है, तो जो हमारा AN है, ठीक है, वो AN क्या है, 73 है। तो हम क्या लिखेंगे, 73 एक साइड लिख देंगे, ठीक है, 73 एक साइड लिख दिए। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म में A है वो है 3, ठीक है। जैसे इस फॉर्मूले में सबसे पहले A है तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद प्लस और n में, ठीक है, देखो ब्रैकेट में तो हमें n टर्म ढूंढना है, तो हम n की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हमें n की वैल्यू ही निकाल के देनी है। तो देखो अब n-1 लिख दिया, और डिफरेंस कितने कितने का है, 5 का है, ठीक है, 5 का है। इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, T2 - T1, यानी 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 क्या आ गई, हमारी डिफरेंस आ गई। उसके बाद जब हम लिखेंगे इसको 5n - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73। और यहाँ पर देखो 5n है, 5n के बाद क्या हो जाएगा, 73। ये देखो -5 है और +3 है, तो -5 में +3 को हम जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, -2। -2 इधर है, और जब -2 को हम 73 के साइड ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, वो हो जाएगा प्लस, तो प्लस देखो 75, तो 5n इज इक्वल्स टू 75, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो जो हमारा 15 है, थर्ड नंबर है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें मैं इसको स्क्रीन को चालू कर लूँ, देखो, हाँ, तो जो हमारा थर्ड नंबर है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद बोला गया है कि द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल आर 1 3, ठीक है, 1,3 2,04 और उसके बाद -3,1, और हमें बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर। अब हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और हमको तो पता होता है कि जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपॉन में 3, है ना। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें देखो MCQ में हमें अपने मतलब माइंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा, हम वैसे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखो क्योंकि टाइम बचाने वाला मोमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद चलो जो पहला हमारा x1 है वो हो गया 1,
+2 यानी ठीक है +2 x2 की वैल्यू हो गई 2, x3 की वैल्यू हो गई -3, तो 1 + 2 3 और ये हो गया -3। तो देखो 3 और -3 क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 पहले वाले में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया 0 हो गया। अब जो y1 y2 और y3 है उसका 3 -4 तो ये हो गया -1, और जो हमारा x3 है वो +1 है, तो -1 और +1 कितना हो गया 0, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमें बोला गया है कि जो k है उसमें दिया गया है कि tan थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इंटू कॉस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारा साइन थीटा बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि साइन थीटा बच रहा है, ठीक है। अब जो ये L नंबर है इसमें बोला गया है कि द मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, अब हमें मीडियन कैसे निकालना होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 और देखो इवन है ना, ये इवन है तो n/2 होता है। अब जब हम 18 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है 9 होगा, और 9 को जब हम 9 से देखो 9 से आगे वाली वैल्यू कौन सी है 11 है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में 9 से आगे वाली वैल्यू कौन सी है 11 है, तो 11 का जो वो है क्लास इंटरवल वो क्या है 11-15, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो 11-15 बिल्कुल सही है। अब बोला गया है कि इफ़ द लाइन 7y = ax + 4 एंड 2y = 3 - x, तो हमें बोला इसमें बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ a। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m देखो पैरेलल में क्या होता है m1 = m2 होता है, ठीक है। अब हमें m1 = m2 होता है, ये तो पता है m1 = m2, क्योंकि जो पैरेलल लाइन होते हैं उसके स्लोप बराबर होते हैं। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहली इक्वेशन है इसमें हम 7 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये a/7, ये हो गई हमारी a1 की वैल्यू m1 की वैल्यू। अब इक्वल टू में हम लिखेंगे सेकंड वैल्यू, ठीक है, जो m2 है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 जब हम इसको ट्रांसफ़र, हमारा क्वेश्चन नंबर n है उसमें द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 330 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग सेम रेडियस एंड सेम हाइट इज़ दैट ऑफ द गिवन सिलेंडर। देखो सेम रेडियस है और सेम हाइट होता है, हमें ये पता होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है कोन का वो 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। तो इसमें जो हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है सिलेंडर का वो है 330 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो हमारा 1/3 होगा वो 1/3 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बोला गया है टू फाइंड द मोड फॉर ग्रुप्ड डाटा ड्रॉ हिस्टोग्राम, हमें जब मोड ढूंढना होता है, ठीक है, तो असर्शन में क्या दिया हुआ है कि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, हाँ सही है। और उसके बाद हमें बोला गया है कि द मोड लाइज इन द हाईएस्ट रेक्टेंगल, द मोड लाइज, जो मोड होता है वो सबसे हाईएस्ट वाले रेक्टेंगल में होता है, तो हाँ तो ये भी सही है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये बिल्कुल सही है। देखो सारे MCQs हो चुके हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है, आप उसे सॉल्व करिए और के बाद आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा होगा और अपने पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और देखो जो आपका जो फ़ायदा है इसमें, जो एडवांटेज है मॉडल टेस्ट पेपर लगाने का, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं जिससे आप ना आपकी प्रैक्टिस होते जाती है, आपको और मतलब आप उसके हैबिचुअल होते जाते हैं। तो मैं आपसे यही सब बोलूँगा कि देखो मेरे भी उतनी मैथ अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं जब मॉडल टेस्ट पेपर लगाया और मैं टाइमर लगाकर ही अपना काम करा करता था, क्योंकि मेरे को देखो 11-12 मिनट तो MCQs में लगते थे, और जब मैं स्कूल में गया तो मुझे कम से कम 10 साढ़े 11 मिनट लगे थे, ठीक है, साढ़े 11 मिनट लगे थे। तो मैं क्योंकि आदत पड़ जाती है ना जैसे टाइम दिखने का बार बार, तो इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए अब मैं आपके साथ आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा जिससे आपकी मैथ में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, और मैं आगे भी हिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं उसको भी लाने वाला हूँ, क्योंकि देखो हिस्ट्री में भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, मैंने 79 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था।
मैं घर आके टोटल भी किया तो मुझे पता चला था। और मेरे जो प्री बोर्ड्स में थे, प्री बोर्ड्स में मेरे 77 आए थे। तो देखो, मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो आपको बता दूंगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो उसको आप कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको लर्न करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर आप याद रख सकें, वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं नई वीडियो लाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज बस के लिए इतना ही था। तो थैंक यू मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।